हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अगली सीरीज शुरू करते हैं पुनीत कुमार राय पुस्तक की। तो अभिनव गुप्त की नाट्यशास्त्र पर टीका अभिनव भारती का हिंदी भाष्य किसने किया? तो आचार्य विश्वम्भर ने किया। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता राजशेखर हैं। चंद्रालोक नामक ग्रंथ के रचयिता अभिनव गुप्त हैं। धनंजय के ग्रंथ 10 रूपक पर अवलोक नामक टीका किसने लिखी? तो धनिक ने लिखी। धनिक के ग्रंथ 10 रूपक पर अवलोकन नामक टीका धनिक ने लिखी। कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्त जीवित का हिंदी भाष्य किसने किया तथा इसकी विस्तृत भूमिका किसने लिखी? तो क्रमशः आचार्य विश्वेश्वर और डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी। औचित्य विचार चर्चा सुब्रत तिलक कविकंठाभरण के रचयिता क्षेमेंद्र हैं। किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएँ लिखी? तो मम्मट के काव्य प्रकाश पर। मम्मट कृत काव्य प्रकाश की काव्य प्रतीक टीका किसने लिखी? तो गोविंद ठाकुर ने लिखी। साहित्य दर्पण और काव्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ हैं। साहित्य दर्पण पर विमला नामक हिंदी टीका किसने लिखा? सालग्राम शास्त्री ने लिखा। शाहजहां ने किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि प्रदान की? जगन्नाथ को की। अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता शोभाकर मित्र हैं। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता शारदा तनय हैं। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता विद्याधर हैं। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने? 3 माने। नैसर्गिक की प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, अमंद अभियोग यानी कि अभ्यास। रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं? 3। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो वामन ने 3 माने। लोक विद्या प्रकीर्ण काव्य कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष कवित्व यानी कि कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को प्रतिभा कहते हैं। यह कथन मम्मट का है। सा यानी प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दार्थों परिस्थिति काव्य की रचना के अनुकूल शब्दार्थ को प्रस्तुत कर देने की क्षमता प्रतिभा कहलाती है। यह कथन जगन्नाथ का है। आचार्य मम्मट ने कितने दोषों का विवेचन किया है? तो 76 दोषों का विवेचन किया है। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग वामन 8वीं सदी ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए किया। यह रीतरात्मा काव्यस। कुछ रीति और गुण पढ़ेंगे। तो देखिए इधर कुछ रीति दी हुई हैं और उनके कौन सा गुण रहता है। तो वैदर्भी रीति में सभी गुण रहते हैं। गौड़ी रीति में ओज और कांति गुण रहते हैं। पांचाली में माधुर्य और सौकुमार्य गुण रहते हैं। लोकोत्तर चमत्कार कार वैचित्र्य सिद्धि है। लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य तत्व को वक्रोक्त कहते हैं। ये कुंतक कहते हैं। वाग्वैदग्ध प्रधाने अपरस एवं जीवितम वक्रोक्त से उत्पन्न चमत्कार के मुख्य होने पर भी रस ही उसका भोग करता है। ये किसका कथन है? तो ये अग्नि पुराण में बताया गया है। नहीं रसाद्रते कश्चदर्थ प्रवर्ते का सिद्धांत प्रतिष्ठित कर किस आचार्य ने रस को काव्य का मौलिक तत्व माना? तो भरत ने माना। किस आचार्य ने रीति को मार्ग कहा और उसके 3 भेद सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग एवं मध्यम मार्ग का वर्णन किया? तो कुंतक ने किया। संप्रदाय और उनके प्रमुख आचार्य, संप्रदायों के नाम दिए हैं और उनके प्रमुख आचार्य दिए हैं। रसवादी भरत, भोज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर और केशव, शारदा तनय ये रसवादी आचार्य थे। अलंकारवादी आचार्य भामा, दंडी, उद्भट, प्रतिहारेंद्र राज, रुद्रट, जयदेव, अप्पय दीक्षित। रीतवादी आचार्य वामन। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन, रुय्यक, मम्मट, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ। वक्रोक्तवादी आचार्य कुंतक। औचित्यवादी क्षेमेंद्र।
काव्य समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित निरूपण किस आचार्य ने किया? तो राजशेखर ने किया। व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य, चित्र। काव्य रूप यानी कि इंद्रगम्यता के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य रूपक यानी कि रूपक के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। नाटक, प्रकरण, भाड़, व्यायोग, संबकार, डिम, ईहा, मृग, अंक, वीथी, प्रहसन। ये यहाँ से आ चुका है, इस तरह से किसी परीक्षा में पूछा गया था। वीथी क्या है? तो वीथी क्या है? वीथी एक दृश्य काव्य या रूपक है। ये जो वीथी पूछा गया था। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? तो श्रव्य काव्य के 3 भेद हैं, गद्य, पद्य, चंपू। वाचक, ये शब्द दिए हैं, अर्थ दिए हैं और शक्ति दी है। तो वाचक वाच्यार्थ को कहते हैं, अभिधा है, अभिधा शक्ति है। लक्षक यानी कि लक्ष्यार्थ अर्थ है इसका, और लक्षणा शक्ति है। व्यंजक का अर्थ व्यंग्यार्थ है और व्यंजना शक्ति है। साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी कि मुख्य अर्थ के बोधक व्यापार को कहते हैं अभिधा। किस शब्द शक्ति को प्रथम या अग्रमा शक्ति के नाम से अभिहित किया जाता है? तो अभिधा को। अभिधा शक्ति के कितने भेद हैं? 3, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ या प्रयोग के कारण यदि उसमें यानी कि मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ की प्रतीत हो तो उस शब्द को शक्ति कहते हैं। लक्षणा। लक्षणा के भेद। लक्षणा के 2 भेद हैं, रूढ़ और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हैं, गौड़ी, शुद्धा। और गौड़ी के 2 भेद हैं, सारोपा, साध्यावसान। और शुद्धा के हैं उपादान लक्षणा और लक्षणा। उपादान के सारोपा और मध्यावसाना। लक्षणा के सारोपा और साध्यावसाना। जब रूढ़ि के आधार पर लक्षणा की जाए या मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए तो कौन सी लक्षणा होगी? रूढ़ि लक्षणा होगी। जब किसी अभिधा विशेष या प्रयोजन के आधार पर लक्षणा की जाए तो कौन सी लक्षणा होगी? प्रयोजनवती लक्षणा होगी। लक्षणा के प्रमुख भेद कितने हैं? 2, रूढ़ लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो 12 माने जाते हैं। किस लक्षणा को अभिधा पुच्छल भूत कहते हैं? रूढ़ि लक्षणा को। किस आचार्य ने लक्षणा के 80 भेदों का उल्लेख किया है? विश्वनाथ ने। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 12। अभिधा तथा लक्षणा शक्तियाँ जब अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाएं तब जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना के मुख्य भेद कितने हैं? 2, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना, रस विरत, उल्टी कहत प्रवीण। ये पंक्तियाँ देव की हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों का सर्वप्रथम एकत्र व्यवस्थित विशद तथा संग्रहात्मक निरूपण किस आचार्य ने किया? मम्मट ने। भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ में हुआ? भरतकृत नाट्यशास्त्र में। कीरत भड़ित भूत बल सोई, सुर सर सम सब कहें हित होई। काव्य प्रयोजन के संबंध में कही गई ये पंक्तियाँ तुलसीदास की हैं। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। किस कवि की पंक्तियाँ? तो तुलसीदास की। काव्य शास्त्र के संदर्भ में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन है? तो रस संप्रदाय। छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता गंगादास। जब तक किस काव्य को चित्र काव्य कहा गया है? अधम काव्य को। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबसे
सबके उसी भाव का आलंबन हो सके जब तक उसमें रसाद बोधन की शक्ति पूर्णतः नहीं आ जाती। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। बंद के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं, प्रबंध और मुक्तक। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते मुक्तक। पूर्वावर संबंध निर्भर सापेक्ष रचना को प्रबंध। साहित्य शब्द किस सदी में प्रचलित हुआ? 7वीं 8वीं सदी में। संस्कृत में साहित्य के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? वाङ्मय। रस का विरोध किस आचार्य ने किया? भामा ने। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने माने गए? 3, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। धर्म यशस्य मनुष्यम हित बुद्धि विवर्धन लोकोपदेश जन्म नाट्यमेतद् भविष्यत्। कहकर किस आचार्य ने धर्म, यश और आयु का साधक, हितकारक, बुद्धि का वर्धक एक तथा लोकोपदेश को नाटक यानी कि काव्य का प्रयोजन माना? तो भरत मुनि। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु वैचलक्ष्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतम च माधुकाव्य निबंधनम। तो ये काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भामा की हैं। करो यहाँ से धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचव्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। तो ये भामा की हैं। गौड़ी, पांचाली एवं वैदर्भी इन 3 रीतियों के अतिरिक्त मागधी और मैथिली नामक रीतियों का उल्लेख किसने किया? राजशेखर ने। किस रीति का दूसरा नाम ग्राम्य है? तो पांचाली का। तात्पर्य क्या है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की तरह चौथे प्रकार की नई शब्द शक्ति है। भामा अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। कविता को किसने मनुष्य के अव्यक्त का प्रकाशन कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस तत्व को लोकोक्त चमत्कार प्राण कहा जाता है? रस को। प्रतिभा मात्र को ही काव्य का हेतु सर्वप्रथम किसने माना? हेमचंद ने। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम किसने दिया? दंडी ने। वाग्दैध्य प्रधानेप रस एक वात जीवितम का सूत्र अग्निपुराण में। गुणीभूत व्यंग के कितने भेद हैं? 8। वाच्यता असह का अन्य नाम? रसध्वन। भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने? 6। असलंच क्रम व्यंग ध्वन कहकर रस को ध्वन का एक भेद किस आचार्य ने माना? आनंदवर्धन ने। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने? 6 भेद, 41 उपभेद। हेतुनम तु हेतवः किसने कहा? मम्मट ने। रमणीय अनुभूत उक्त वैचित्र रमणीय अनुभूत उक्त वैचित्र और छंद इन तीनों का समंजित रूप कविता है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र का है। आज यहीं तक करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर अगली सीरीज कल शुरू करते हैं।